बुलेटिन का आगाज करें और सबसे मुर्गी के गोश्त की कीमत में 18 रुपए फी किलो कमी आ गई। ब्रायलर गोश्त 534 रुपए से 516 रुपए फी किलो की सतह पर आ गया। जिंदा ब्रायलर के दाम में भी फी किलो 11 रुपए की कमी आई है। फी दर्जन अंडों की कीमत 246 रुपए पर मुकर्रर है। आपको बताया जा रहा है मुर्गी के गोश्त की कीमत में 18 रुपए फी किलो कमी आई है। ब्रायलर गोश्त 534 रुपए से 516 रुपए फी किलो की सतह पर आ गया। जिंदा ब्रायलर के दाम में भी फी किलो 11 रुपए की कमी आई है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर बताइए। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा जारी किए गए हैं उसमें ब्रायलर की बढ़ती हुई कीमतों को जो है वो उसमें कमी देखने को मिल रही है और इस कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि लोगों की जानिब से महंगा ब्रायलर जो है वो एक बार फिर उसकी खरीदारी तर्क की गई है, जिसकी वजह से परचून बाजारों में ब्रायलर की खपत जो है वो गैर मामूली सतह पर गिर चुकी है। 18 रुपए फी किलो की कमी के बाद ब्रायलर गोश्त जो है वो 516 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 11 रुपए तक जो है वो कमी देखने को मिल रही है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 330 और होलसेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो जिंदा ब्रायलर का आज मुकर्रर किया गया वो 343 रुपए फी किलो है, जबकि परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है 356 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 4 दिनों में ब्रायलर 108 रुपए फी किलो तक जो है महंगा किया गया और कीमतों में गैर मामूली तौर पर जो है वो इजाफा किया गया, जिसके बाद आज 18 रुपए फी किलो की कमी करके 516 रुपए फी किलो सरकारी रेट में कीमत मुकर्रर की गई है। अंडों की बढ़ती कीमतें भी जो है वो मुस्तहकम हो चुकी हुई है, क्योंकि गर्मियों में अंडों की जो खपत है या डिमांड है वो भी कम हो जाती है। 246 रुपए फी दर्जन की सतह पर कीमतें बरकरार रखी गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,260 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि 3 दिनों में ब्रायलर जो है 9 रुपए फी दर्जन तक महंगा किया जा चुका है और आज 246 रुपए फी दर्जन की कीमत जो है मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। नए माली साल 2024 और 25 का विफाकी बजट पेश। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब खान ने कौमी असम्बली में 18,877 अरब रुपए हजम का बजट पेश किया। बजट में कम अज़ कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। बजट में रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जा रहा है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक IT सेक्टर के लिए 79 अरब से जायद की रकम मुख्तस, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फंड्स में 27% इजाफा किया गया है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने माली साल 2025 के लिए विफाकी बजट पेश कर दिया। बजट में अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती बजट के लिए 1400 अरब रखे जाएंगे। जारी अखराजात की मद में 17,203 अरब रुपए रखे गए हैं। कर्जों की अदायगी की मद में 9,775 अरब रुपए, दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए, पेंशन के लिए 1,014 अरब रुपए और सब्सिडीज के लिए 1,336 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में आमदनी का तखमीना 12,970 अरब रुपए लगाया गया है। इनकम टैक्स की मद में 5,454 अरब रुपए, कस्टम ड्यूटी की मद में 1,591 अरब रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 4,919 अरब रुपए और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 948 अरब रुपए आमदनी का तखमीना लगाया गया है। बजट खसारे का तखमीना 7,283 अरब रुपए लगाया गया है। हुकूमत ने बजट में महंगाई का हदफ 12%, GDP का हदफ 3.6% और मालियाती खसारे का हदफ GDP के तनासुब से 6.9% रखा है। अवाम बजट से नाखुश। शहरियों का कहना है हुकूमत कागजों में तो तनख्वाह बढ़ा देती है, लेकिन मजदूर को ये तनख्वाह कभी नहीं मिलती और जितनी मिलती है उसमें इस महंगाई के दौर में गुजारा करना नामुमकिन है। सिर्फ सरकारी मुलाजमीन और इशराफिया को सहूलियात दी जाती हैं, बाकी ये बजट अवाम दुश्मन बजट है। ये लोग अपनी यशियाँ करते हैं, आप ये टैक्स नहीं देते जो ये टैक्स लगाने वाले हैं और ये अवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। ये अवाम के लिए हमेशा बुरी खबर ही होती है और रहेगी हमेशा इंशाल्लाह, क्योंकि ये पाकिस्तान की अवाम बेहिस और ये वो कौम है कि हमें जूते मारते हैं जो हम चुप करके खाते जाएंगे। ये अपने हक़ के लिए नहीं बोलते। इन कौमों के साथ ऐसे ही होना चाहिए और ये इसके हकदार हैं। मेरी मिसाल के तौर पे एक 20,000 रुपये तनख्वाह है, मेरी 25,000 हो गई है। क्या मुझे सुख हो गया? नहीं सुख हुआ। या बिल कम हो या जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये चीज़ें कम हो ना तो फिर सुख होता है। पता लगता है यार ये 25,000 रुपये कार आमद है।
کوئی مزدور مجھے پکڑ کے دکھا دے پاکستان حکومت کہ بھائی کوئی بندہ اس کو یہ سیلری دے رہا ہے. جتنے مارکیٹوں میں بچے لگے ہیں آپ جا کے سروے کریں اس کے اوپر, سیلری پوچھیں ان سے کرنی سنی جا کے, وہ آپ کو بتائیں گے 15,000, 18,000, 16,000. لاہور چیمبر آف کامرس عہدیداروں کا وفاقی بجٹ پر نظر ثانی کا مطالبہ. کہتے ہیں پاکستان اس وقت مشکل وقت سے گزر رہا ہے. ٹیکس کی شرح بڑھانے سے کام کرنا مشکل ہو جائے گا. صنعت, تجارت اور معیشت متاثر ہوگی. ابھی بجٹ تفصیلات اور فائنانس بل دستاویزات آنا باقی ہیں. مالی سال 2024-25 کے وفاقی بجٹ کے بعد رد عمل میں صدر لاہور چیمبر کاشف انور نے پریس کانفرنس میں کہا بجٹ میں بہت سی ایسی تجاویز شامل ہیں جس سے اکانومی اور صنعت متاثر ہوگی. مہنگائی کا گراف بھی بڑھے گا. ٹیکس کی شرح بڑھانے سے کام کرنا مشکل ہو جائے گا. بہت سے ایسے میئرز لیے گئے ہیں جس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گی. امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیاں لگا کر, ایف ای ڈیز کو بڑھا کر, اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھا کر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی چل سکے گی اور ہماری انڈسٹری چل سکے گی تو شاید ایسا نہیں ہوگا. جو آپ نے بجٹ پرپوز کیا ہے اس سے معیشت نہیں چلے گی, اس سے معیشت کو نقصان پہنچے گا. نائب صدر لاہور چیمبر عدنان خالد بٹ اور سابق صدر لاہور چیمبر محمد علی میاں کا کہنا تھا صنعت ہی پاکستان کی معاشی بقا کی ضمانت ہے جس کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا. بجلی چوری اور کیپیسٹی چارجز کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. فائنانس بل آنے کے بعد مزید تفصیلات سامنے آئیں گی. یہ تو آلریڈی ٹیکس سسٹم میں انڈسٹری پہلے ہی کرنچ میں ہے, انڈسٹری کی معیشت کرنچ میں ہے. آپ مزید فردر ٹیکس لگا رہے ہیں, اس طرح انڈسٹری نہیں چل سکے گی. اور ملک کے جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کے لیے, انرجی کرائسس کے لیے, ہائی ٹیرف انرجی کے لیے انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے. چوری کے اقدامات, جو بجلی کے نرخ ہیں وہ آلریڈی انڈسٹری پے کر رہی ہے. کم از کم ایکسپورٹ کے اوپر کسی قسم کی قدغن برداشت نہیں کی جائے گی. آلریڈی پاکستان میں فارن ایکسچینج مینجمنٹ نہیں ہے, گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے. پرائیویٹ ریفارم کا ذکر کیا گیا, میں سمجھتا ہوں اس میں ٹرانسپیرنسی بہت ضروری عمل ہے. وداؤٹ ٹرانسپیرنسی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوگی. چیئرمین پیا فہیم الرحمان سہگل اور دیگر عہدیداروں نے حکومت سے بجٹ منظوری سے قبل نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین محمد زہیب کے ساتھ عبدالقادر, لاہور نیوز. فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز کا وفاقی بجٹ پر تحفظات کا اظہار. ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز کہتے ہیں کہ بجٹ میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کا کوئی روڈ میپ نہیں دیا گیا. شرح سود میں مزید کمی ہونی چاہیے, سب کو فائلر کرنا ہوگا. فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز نے وفاقی بجٹ پر تحفظات ظاہر کر دیے. ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز نے وفاقی وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر پر رد عمل میں کہا صنعتوں کے لیے اس بجٹ میں کچھ نظر نہیں آ رہا. ایسے خام مال جو مقامی سطح پر دستیاب نہیں ان پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. شرح سود میں مزید کمی کی جائے. بجٹ میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کا کوئی روڈ میپ نہیں دیا گیا, سب کو فائلر کرنا ہوگا. ریجنل چیئرمین ایف پی سی سی آئی ذکی اعجاز نے مزید کہا کہ موجودہ بجٹ روایتی جمع تفریق کا مجموعہ ہی نظر آ رہا ہے. ٹیکس کے حوالے سے بہت سی باتیں فائنانس بل میں سامنے آئیں گی تو مؤثر رد عمل دیا جا سکے گا. کیمرامین ارسلان عابد کے ساتھ زاہد عابد, لاہور نیوز. پنجاب کا بجٹ آج اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے. بجٹ کا کل حجم 5,370 ارب روپے متوقع ہے. پنجاب کو 3700 ارب وفاق سے این ایف سی کے تحت ملنے کا امکان. ترقیاتی بجٹ کا حجم 700 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. بجٹ کا 20% حصہ ملازمین کی تنخواہ اور پینشن پر خرچ ہوگا, جبکہ 15 سے 20% اضافے سے تنخواہوں پر 605 ارب روپے خرچ ہوں گے. تنخواہ اور پینشن کے اخراجات 1061 ارب روپے ہو جائیں گے. آئی ایم ایف نے پینشن پر بھی انکم ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے. صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان جمعرات کو پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے. محکمہ خزانہ کے ذرائع کے مطابق بجٹ کا کل حجم 5,370 ارب روپے متوقع ہے. پنجاب کو 3700 ارب وفاق سے این ایف سی کے تحت ملنے کا امکان. ذرائع آمدن کی مد میں محصولات کا ہدف 1026 ارب روپے ہوگا. تنخواہوں کے لیے 595 ارب اور پینشنز کی مد میں 445 ارب روپے رکھے جائیں گے. ذرائع کے مطابق ترقیاتی بجٹ کا حجم 700 ارب روپے ہوگا.
आइंदा माली साल में 1863 स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। सबसे ज्यादा रकम रोड सेक्टर स्कीमों के लिए 1,21,74 करोड़ रुपए मुख्तस होगी। लोकल गवर्नमेंट के लिए 14,04,80,00,000 रुपए, जबकि CBD के लिए 8 अरब रुपए रखे जाएंगे। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 76,61,50,00,000 रुपए, जबकि प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 33,89,70,00,000 रुपए रखे जाएंगे। हुकूमत का कहना है कि आइंदा माली साल का बजट अवाम दोस्त होगा, जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वसाइल में इजाफे के लिए टैक्स वसूलियों पर तवज्जो दी जाएगी। पंजाब के 700 अरब रुपए के तरक्याती बजट का हजम तैयार। बजट ड्राफ्ट की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 13 जून को पेश होने वाला तरक्याती बजट तैयार होगा। मजीद तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब का तरक्याती बजट 700 अरब रुपए होगा। तरक्याती बजट में 95 अरब की फॉरेन फंडेड स्कीमें भी शामिल की गई हैं। 620 अरब 59 करोड़ की 4,211 स्कीमों को बजट में शामिल किया गया है। 391 अरब की जारी 2,805 स्कीमें आइंदा माली साल में शामिल की गई हैं। 195 अरब 39 करोड़ रुपए लागत की 1,391 स्कीमें बजट में शामिल की गई हैं। लोकल गवर्नमेंट के लिए 14 अरब 4 करोड़ 80 लाख मुख्तस किए गए हैं। बजट रोड सेक्टर स्कीमों के लिए 1 अरब 21 अरब 74 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। स्पेशल एजुकेशन के लिए 2 अरब, लिटरेसी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के लिए 4 अरब 87 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 33 अरब 89 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती हुजूम को IMF से मशरूत रखा गया है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने भी नए माली साल की बजट दस्तावेज़ात पेश कर दी हैं। महकमे सेहत के मुख्तलिफ शोबों के लिए कितना बजट रखा जाएगा, लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। तरक्याती बजट की मद में 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर ने भी नए माली साल की बजट तजावीज़ पेश कर दी। महकमा सेहत के मुख्तलिफ शोबों के लिए कितना बजट रखा जाए, लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। महकमा सेहत के तरक्याती बजट की मद में 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। नए तरक्याती मनसूबों के लिए 5 अरब 53 करोड़ 45 लाख रुपए रखे गए। PKLI के लिए तरक्याती बजट की मद में 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए 13 अरब 69 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। स्पेशलाइज हेल्थ केयर के जारी मनसूबों के लिए 3 अरब 32 करोड़ 35 लाख रुपए जारी होंगे। पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पर भी 54 अरब रुपए खर्च करेगी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। ट्रॉमा सेंटर जिना हॉस्पिटल पर 1.5 अरब, सर्विसेज हॉस्पिटल की रिवैम्पिंग पर 80 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी। ट्रेजरी हॉस्पिटल्स में सहूलियात की फराहमी के लिए 48 करोड़ 92 लाख रुपए मुख्तस किए जाएंगे। नए बजट में हॉस्पिटल्स की OPDs के लिए 50 करोड़ 58 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का हतमी फैसला ना हो सका। पंजाब हुकूमत में वफाकी हुकूमत की तर्ज पर इजाफा करेगी। पंजाब के बजट में तनख्वाहों और पेंशन पर 1,000 रुपये से ज़ायद खर्च होंगे। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का हतमी फैसला ना हो सका। विफाक के बजट की तर्ज पर ही पंजाब के बजट में मुलाजमीन को रिलीफ देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब के बजट का 20% हिस्सा मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन पर खर्च होगा। 15 से 20% इजाफे से तनख्वाहों पर 605 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशन की रकम की मालियत 456 अरब रुपए तक पहुँच जाएगी। तनख्वाहों और पेंशन के मजमूई अखराजात 1061 अरब रुपए हो जाएंगे। IMF ने पेंशन पर भी इनकम टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया, जिससे 1 लाख रुपए से जायद माहाना पेंशन लाने वालों पर इनकम टैक्स की तलवार लटकने लगी है। बैरूनी कर्जों की वापसी पर भी 125 अरब रुपए तक खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत पर 17 खरब कर्ज का सूद 160 अरब तक पहुंच चुका है। पंजाब हुकूमत आलमी बैंक, चीन और दीगर डोनर एजेंसियों को यह सूद अदा करेगी। गुज़श्ता बरसों की गंदम और दीगर अजनास की खरीदारी की मद में कौमी बैंकों को भी तकरीबन 80 अरब रुपए सूद अदा किया जाएगा। ज़री अजनास के कर्ज की मद में रवा साल हुकूमत ने 74 अरब रुपए सूद अदा किया। पंजाब पुलिस के डेवलपमेंट बजट में भी कटौती कर दी गई है। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत नए माली साल में 2 अरब रुपए का बजट कम कर दिया गया है। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन की इस रिपोर्ट में।
पंजाब पुलिस के तरक्याती बजट में 2 अरब रुपए की कमी कर दी गई। 2 अरब की कटौती नई स्कीमें खत्म करके की गई है। नई स्कीमें चंद ही होंगी। बजट का ज्यादातर हिस्सा पुरानी तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस किया गया है। बजट में डेवलपमेंट स्कीमों के लिए 6 अरब मुख्तस किए गए हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से नई स्कीमों के लिए 3 अरब का बजट मांगा गया था। पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 1 अरब 80 करोड़ की स्कीमें शामिल की हैं। बजट की नई स्कीमों में थानों, ऑफिसेज और पुलिस लाइंस की रीवैम्पिंग शामिल है। गुज़िश्ता माली साल में पंजाब पुलिस को 8 अरब रुपए का तरक्याती बजट जारी हुआ। बजट से पुलिस स्टेशन और दीगर दफातर की तज़ीन और आइश की गई थी। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रवां और गुज़िश्ता माली साल के मंजूर शुदा बजट को मिनोअन इस्तेमाल ना कर सका। PHA को बजट में 1 अरब 26 करोड़ रुपए खसारे का सामना है। पंजाब हुकूमत ने नए मंसूबे शुरू करने के लिए फंड्स का इजरा भी नहीं किया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रवां और गुज़िश्ता माली साल के मंजूर शुदा बजट पर अमल न कर सका। पार्क्स की मुरम्मत और बहाली का काम फैसलों के मुताबिक न हो सका। PHA रवां माली साल में कोई नया पार्क ही मुकम्मल न कर सका। PHA को बजट में 1 अरब 26 करोड़ रुपए खसारे का सामना। PHA ने रवां माली साल में 3 अरब 32 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में अदा किए। पंजाब हुकूमत ने पार्कों की बहाली के लिए 87 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया। लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए 35 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। ताहम नए मंसूबे शुरू करने के लिए फंड जारी नहीं किए गए। जिलानी पार्क में जिप लाइन तामीर करने का काम भी रवां साल नहीं हो सकेगा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर को सिर्फ 2 स्कीमें ही मिल सकी थीं। PHA को हॉर्टिकल्चर के लिए नया इदारा बनाने का टास्क सौंपा गया। PHA कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप तश्कील नहीं दे सकेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। वाइल्ड लाइफ ने नए माली साल के लिए 2 अरब 3 करोड़ 80 लाख से जायद की समरी भेज दी है। बजट में 25 करोड़ रुपए इजाफे की समरी भेजी गई है। महकमे वाइल्ड लाइफ का गुज़िश्ता माली साल 1 अरब 79 करोड़ 18 लाख से जायद बजट था। और चिड़ियाघर में तोसी का काम जारी है। नए परिंदों और जानवरों के साथ चिड़ियाघर खोला जाएगा। महकमा वाइल्ड लाइफ का मौजूदा बजट मंजूर हो गया तो चिड़ियाघर को नए जानवर मिलने की उम्मीद पैदा हो जाएगी। DG वाइल्ड लाइफ मुदस्सिर मलिक का कहना है कि पाकिस्तान में 3 हाथी लाने का मंसूबा बनाया गया है। बहुत सा काम इस पे हो चुका है, तकरीबन 90% काम इसका कंप्लीट हो चुका है। कुछ एनिमल्स की प्रोक्योरमेंट रहती है, वो रेगुलेट साइटीज़ करती है, वो उसकी रेगुलेशंस के मुताबिक दुनिया से इंपोर्ट होने हैं पाकिस्तान के अंदर। बहुत सा काम भी हो रहा है और बहुत सा काम हो चुका है। आई कैन से कि 90% काम कंप्लीट हो चुका है। मेन जो होलोग्राम का बनना था कंस्ट्रक्शन, वो वर्क हो चुका है। हतमी फैसला इस ईद पे ओपन होने का वो अभी 2 से 3 दिन के अंदर हम करेंगे सेक्रेटरी साहब से, और हम जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनके साथ डिस्कस करके इसका सॉफ्ट ऑपरेशन हम स्टार्ट कर दें 90% के साथ, और बाकी काम होता रहेगा। तो आपसे 2-3 दिन के अंदर एवेल्यूशन के बाद हम इंशाल्लाह शेयर कर लेंगे। साइटीज ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान का दौरा करके गई है। सफारी जू लाहौर में हाथी आने के इम्कानात हैं, मगर चिड़ियाघर में नहीं। मंजूरी मिलते ही 3 हाथी जिम्बाब्वे से सफारी जू मुंतकिल किए जाएंगे। देखिए, हाथी का जो प्रोसेस है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दुनिया के अंदर। उसको एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल काम है। साइटीज़ को रेगुलेट करती है। हाथी मेनली साइटीज़ 1 के अंदर चला गया है और वो ट्रांसपोर्ट होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन साइटीज़ 2 के कुछ एनिमल हैं हाथी जो कि ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। हम जिम्बाब्वे से ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जिनेवा में हमारा केस गया हुआ है। उनकी कुछ क्वेरीज थी, उसका जवाब भी चला गया है। जिम्बाब्वे की टीम भी यहाँ से होकर चली गई है, वो इसको ओके कर गई है हमारे जो वेन्यू है जहाँ पर इस हाथी को रखना है हैबिटेट के मुताबिक। लेकिन ऑब्वियसली जब तक जिनेवा से अप्रूवल साइटी से नहीं आती हाथी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो जैसी ही वो अप्रूवल आती है या जो भी उसका डिसीजन होता है इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। मुदस्सिर रियाज मलिक का मजीद कहना था कि अड़ियाल, ब्लैक बग, परिंदों और जानवरों की मुख्तलिफ इकसाम चिड़ियाघर और सफारी जू मुंतकिल की गई है। ज़राफ़ा, हाथी और गैंडे की इजाज़त का इंतजार है।